नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर इर्तिजा करीम। नेशनल काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान NCPUL में उन्होंने कई बरसों तक अपनी खिदमात अंजाम दी। उर्दू दुनिया के इंतहाई मारूफ व मशहूर शख्सियत हैं। उर्दू दुनिया में इनका सिक्का है, लोग इनको जानते हैं। इनकी तहरीर व तकरीर से लोगों ने काफ़ी इस्तेफादा किया है और बरसों से लोगों को ये मुस्तफ़ीज़ करते रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जैसा कि आप हजरात को अच्छी तरह मालूम है कि शमशुर रहमान फारूकी का इंतकाल हुआ और जाहिर है कि उर्दू दुनिया का एक बहुत बड़ा नुकसान इस इंतकाल को माना जा रहा है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि शमशुर रहमान फारूकी ने उर्दू दुनिया में एक लंबी मुद्दत तक राज किया, उर्दू वालों के दिलों में रहते थे। क्या आज उनकी जगह कोई ले सकता है? देखिए, शमसुर रहमान फारूकी दरअसल उर्दू अदब का एक शम्स थे और अब वो रहमान की गोद में पहुंच गए हैं जी। जहां तक उनको रिप्लेस करने की बात है कि उनकी जगह कोई और लेगा या नहीं लेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो बात सच्चाई पर मुनहसर करती है वो ये है कि ये शजहत किस्म के आलिम थे जी। और हम लोग आमतौर पर ही कुछ कौल है जिसको दोहराते हैं, और जब कोई किसी का इंतकाल होता है किसी शख्सियत का तो बताते हैं कि सब ऐसा है और वैसा है। एक मक़ूला इस हवाले से बहुत मशहूर है, जब कहा जाता है कि एक आलिम जब उसका इंतकाल होता है तो एक आलम असल में उसका इंतकाल हो जाता है। इस मक़ूले पर अगर गौर करेंगे तो ये शमसुर रहमान फारूकी साहब पर यह मक़ूला पूरी तरह सादिक आता है। वो बारहा कहा करते थे कि बनाएंगे नई दुनिया हम अपनी, तेरी दुनिया में अब रहना नहीं है। और जाहिर है आज वो हमारे बीच नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि शेर से क्या मुराद लेते थे वो? नहीं, जाहिर सी बात है कि ये तो हर इंसान अपने हवाले से, और ये कि दुनिया में रहना तो हर जो आया है उसको जाना है जी। लेकिन आप जाने से पहले अपनी जिंदगी में जो भी आपको हयात दी है अल्लाह ताला ने, आप ऐसे कारनामे कर दीजिए ना कि फिर जो क़यामत तक लोग आपको याद रखें। तो शमसुर रहमान फारूकी की शख्सियत जो है वो भी इसी नौइयत की है कि आप ता क़यामत जब तक दुनिया है तब तक शमसुर रहमान फारूकी साहब का नाम और काम हम लोगों के जहन में महफूज रहेगा। किसी एक काम के हवाले से आप इग्नोर करना चाहें तो करेंगे, लेकिन इतने जाविये से उन्होंने काम किए हैं ना कि आप क्या कर सकते हैं, कहां से उनको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। हमाजियत शख्सियत के हामिल थे वो। यही वजह है कि देखिए उनको एजाजात और इनामात की जहां तक कमी है, जी जी, जो जितने एजाजात उनको मिले हैं वो एजाजात उन्होंने कभी किसी तरह की सिफारिश के हवाले से नहीं हासिल किए। तो ये मसलहत और मुनाफिकत इनको छू के भी नहीं गई थी। उर्दू अदब की तरवीज व इशाअत में एक नक्काद की हैसियत से उनका क्या रोल रहा सर उर्दू दुनिया में? नहीं, देखिए, जहां तक तनकीद की बात है तो तनकीद में जो जब उन्होंने अफसाने की हिमायत जो किताब लिखी ना जी, देखिए होता यही है कि अगर आप एक बनी बनाई हुई डगर पे चलना चाहेंगे ना तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है। आपको अपने जहन से, अपनी फिक्र से, अपनी सोच से नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। शमसुर रहमान फारूकी साहब ने तनकीद, जैसे कलीमुद्दीन अहमद ने एक जुमला तनकीद की तरफ उछाला कि तनकीद जो है उर्दू तनकीद माशूक की बाहूम कमर है। अब ये जुमला ऐसा था जो हर आदमी को अट्रैक्ट कर रहा था, हर आदमी को सोचने को उसने मजबूर कर दिया कि ये क्या है, ये क्या वाकईतन ऐसा है। जब शमसुर रहमान फारूकी आते हैं अदब में तो उन्होंने भी देखिए ना, उन्होंने कहा कि जफर इकबाल जो है वो गालिब से बड़ा शायर है, अब ये अहमद मुश्ताक फना से बड़ा शायर है, या उर्दू अफसाना जो है वो दूसरे दर्जे की सिन्फ है। वो कहते हैं उर्दू अफसाना दूसरे दर्जे की सिन्फ है। अब ये ऐसे जुमले हैं कि ये अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कि वो मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें पूरी जो दलील है उस दलील के साथ वो पेश कर रहे हैं कि शायरी के मुकाबले में अगर देखा जाएगा तो अफसाना जो है 2 नंबर की सिन्फ है या दूसरे दर्जे की सिन्फ है। तो शमसुर रहमान फारूकी का मामला ये रहा है ना कि देखिए वो तरक्की उर्दू बोर्ड जब था वहां ऐसे डायरेक्टर काम करते थे, ठीक ना,
पोस्ट मास्टर जनरल थे ये, उस रैंक से आईएएस वाला जो पूरा यूपीएससी के एग्जाम के बाद आए थे वो। अंग्रेजी से इनका ताल्लुक था, उर्दू से ताल्लुक इनका कोई उस तरह से नहीं था कि उर्दू के हम लोगों की तरह जो है पेशा था उनका दर्स व तदरीस। और शायद मैं ये बात लोगों से कहता हूं तो लोगों को ये बात बड़ी बुरी लगती है कि उर्दू में जो बड़े काम किए हैं, जो अच्छे काम किए हैं, जो काबिल जिक्र काम किए गए हैं, जो याद रहने वाले काम किए गए हैं, ऐसे काम जिसने उर्दू अदब को रिच किया है, बढ़ाया है, फैलाया है, सरवतमंद किया है, ऐसे तमाम काम गैर उर्दूदार लोगों ने किए हैं, यानी जिनका पेशा जो है दर्स व तदरीस जो है उर्दू नहीं रहा है, जैसे कलीमुद्दीन अहमद है, जैसे आपके शमसुर रहमान फारूकी हैं, या इस तरह के और दूसरे लोगों को लीजिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये वो लोग हैं जो बराह रास्त जिनका ताल्लुक नहीं है दर्स व तदरीस से उर्दू के, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं वो उर्दू को सरवतमंद बनाया है। यही वजह है हुजूर वाला के वो प्रोफेसर नहीं थे, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते नहीं थे, लेकिन उनको बाज़ाब्ता डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई है, डीलिट की भी डिग्री दी गई है, और उनको प्रोफेसरशिप की भी उपाधि जिसको कहते हैं सनद जो है वो उनको दी गई है। और ज्यादातर लोग एहतराम के साथ उनको प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी ही कहते थे। यानी सही बात यही है कि कहीं प्रोफेसर नहीं रहने के बावजूद भी, उर्दू दुनिया के पेशे से जुड़े नहीं रहने के बावजूद भी उर्दू दुनिया के काबिल फख्र किरदार थे वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक ये शख्सियत थी शमसुर रहमान फारूकी साहब की, और दूसरी शख्सियत जो अभी बाकी है गोपी चंद नारंग। अब इसके बाद अजीब मतलब खला है, मतलब अजीब मतलब कैसे, जैसे खालिद जावेद हैं, अहमद महफूज हैं, इन्होंने जो तरबियत की है उसमें भी उन्होंने कोशिश इस बात की है कि अपने तालिब इल्मों को क्लासिकी जो अदब है उसकी तरफ उसको रागिब करें। और बड़ी मैं चूंकि अहमद महफूज से भी, खालिद जावेद से भी और दूसरे लोगों से बड़े ताल्लुकात रहे हैं मेरे, तो ये वो लोग हैं जो मुझे लगता है कि कल फारूकी साहब की उस रिवायत को, फारूकी साहब के उन मामलात को आगे बढ़ाएंगे। सुबह उनका वहां में, जैसा कि अहमद महफूज ने बताया कि भाई सुबह उनको पहुंचाया गया है और आधे घंटे 45 मिनट के बाद उनकी रूह परवाज कर गई, प्रयागराज में ही उनका इंतकाल हो गया। हाँ, तो ये मतलब अच्छा, फिर देखिए नेक सीरत और नेक सिफत इंसानों की कुछ पहचान होती है, जो अलामात होती है, बाकी तो अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, बिल्कुल बेशक रहमत तो उसी की तरफ से है। लेकिन जुमे के दिन, जुमे के वक्त, सुबह का जुमे का दिन तो वैसे भी मगफिरत के लिए और इंसान के लिए जो हम लोगों का अपना अकीदा है। कई चांद थे सर आसमान उनका नॉवेल है, और नई दुनिया में, तो नई दुनिया में बहुत मशहूर हुआ वो। उस नॉवेल पर आपकी क्या राय है सर, नए नौजवानों के लिए, नौजवान पौध के लिए? नहीं देखिए, बहुत मुताले की जरूरत है हुजूर जी। कई चांद थे सर आसमां जैसा नावल या जैसी तहरीर लिखने के लिए एक्चुअली बहुत मुताले की जरूरत है जी। जैसे आप कारे जहां दराज नहीं लिख सकते है ना, जैसे आप जो है आग का दरिया नहीं लिख सकते, उसमें पूरी तहजीब है, एक्चुअली पूरी तहजीब है, पूरी तारीख है, पूरा क्लासिक हमारी जो सकाफत है सब उसमें कई चांद थे सरे आसमां मौजूद है। इसीलिए आपको शायद अंदाजा होगा कि वो इतना बड़ा नॉवेल कि उसकी भी तलखीस लिखी गई है, उस नॉवेल की भी तलखीस लिखी गई है ताकि लोग आसानी से उसको समझ सके। वो नॉवेल लिखा है तो उसमें कोशिश ये की है कि इसका ये अलग थलग नॉवेल होना चाहिए। रेशोरंगेज ये अलग हटके काम करने का जो रवैया था दरअसल वही उनको अदब में एक अहम मकाम अता करता है। और जब तक, मैंने पहले भी ये बात रखी कि ये ऐसे लोग बड़े, अब इम्तियाज अली अर्शी हो, रशीद हसन खान, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, काफी कीमती जानकारी आपने डॉक्टर शमसुर रहमान फारूकी मरहूम के ताल्लुक से आपने दिया। खुलासा यही है कि आपने भी जितनी बातें कही कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर प्रोफेसर इर्तिजा करीम साहब, मरहूम शमसुर रहमान फारूकी साहब के सिलसिले में इन्होंने इंतहाई कीमती जानकारी दी। सर ATV भारत के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।